भारत समेत कई देशों पर महंगाई की मार शुरू हो गई है। महंगाई का बम फटेगा इंडिया। महंगाई का बम फट गया, फटेगा नहीं, फट गया। गैस के रेट बढ़ गए, तेल के रेट बढ़ गए, सब मामला शुरू। बाजार में अस्थिरता आ गई, स्टॉक करने के वीडियोस आ रहे हैं। लोग जिसमें पानी की टंकी है उसमें डीजल और पेट्रोल रख रहे हैं, ये सारे वीडियो आने लग गए। पैनिक हो गया, किस दिन पेट्रोल पंप पे भीड़ लग जाएगी, किस दिन कोई अफवाह फैला देगा खामखा। हालांकि सरकार का बयान आ रहा कि ऑल इज़ वेल है, सब कंट्रोल में है, कमियां नहीं होने दी जाएंगी वगैरह वगैरह। लेकिन अस्थिरता है बाजार में, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें प्रधानमंत्री की अगर कोई भूमिका नहीं है, भारत की अगर कोई भूमिका नहीं है, तो मुझे लगता है कि भारत के विश्व गुरु बनने की संभावनाएं धूमिल हुई हैं। इस पर जो विदेश नीति तय करने वाले लोग हैं उनको बैठने की आवश्यकता है, आत्ममंथन और चिंतन की आवश्यकता है, ताकि विश्व गुरु बनने की संभावनाओं को बरकरार रखा जाए, इसे समाप्त न किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर खामनेई साहब का शव कहाँ है, क्या क्यों छुपा रखा है, क्यों नहीं कर रहे हैं सुपुर्द खाक? वक्त का इंतज़ार कीजिए, हालात वैसे नहीं हैं। उनकी विदाई जो होगी वो एक बड़ी ऐतिहासिक जुलूस के साथ, बात समझ, इसकी या जोखिमपूर्ण हो सकती है वो, इसीलिए अभी रोका जा रहा है कि वो अभी जोखिम है। अमेरिका से ये उम्मीद मत कीजिए, ये उस जुलूस पर भी हमले कर सकता है, तो लाखों लोग शहीद हो जाएंगे एक ही दिन में। इसलिए ये रिस्क सरकार अभी नहीं ले रही है, समझे कि नहीं, इसीलिए रोका गया। 40 दिन का शौक है ना, 40 दिन में किसी दिन भी होगा। कितने दिन हो सकती है डेड बॉडी? नहीं, वो तो आजकल आधुनिक युग में आप, मतलब 40 दिन कम से कम नहीं, आधुनिक युग में, वैज्ञानिक दौर में तो आप सालों रख सकते हैं डेड बॉडी को, ठीक है। और इस्लाम में तो ये कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो आप सुपुर्द खाक कर दें, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, इसमें सरकार जानबूझकर डिले कर रही है, ठीक कर रही है, वो वहाँ के सरकार का फैसला है। मोदी जी को तो संयुक्त अरब अमीरात में भी बड़े पद से नवाजे गए, कई अरब देशों में भी नवाजा गया, इजराइल में भी नवाजा गया। और इस वक्त प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के कई देशों का दौरा कर लिया है, लेकिन उसका लाभ जो भारत को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। एक दूसरे, ये कहा गया कि हम विश्व गुरु बनेंगे, वो पूरी तरह से ढोल फटा। सबने देखा कि एक देश है जिसका नाम अमेरिका है, और वो कहता है कि हमने कहा 30 दिन वहाँ से ख़रीदो, फिर हमसे पूछ लेना, फिर यहाँ से ख़रीदना। सुना? हाँ जी सर सुना। ये चीज़ें चल रही हैं। विपक्ष हंगामा कर रहा, विपक्ष सवाल पूछ रहा, लॉजिक ये दिया जा रहा कि नहीं, ये तो मोदी जी का कूटनीतिक सफलता है कि ट्रंप से इतने अच्छे रिश्ते, ट्रंप से इतने अच्छे रिश्ते हैं तो वो अनर्गल बयान क्यों दे रहा? सवाल आएगा ना भाई, इस तरह का बयान देने की उसको क्या ज़रूरत है? ये तो अंदर की बात है, फ़ोन पे हो जाती, ऐसा है मोदी जी आप 30 दिन उधर से ख़रीद लेना। उसको भी सार्वजनिक कर रहा, बयान दे रहा, यानी दुनिया को ये दिखा रहा कि भारत भी मेरे अधीन है। एक तो ये बात हो गई। हम इजराइल और ईरान और अमेरिका की बात नहीं करते, हम एक बात करते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी, आपके दोनों मित्र, तीनों मित्र, चारों मित्र, पांचों मित्र, सब मित्र, चीन पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया का सारा देश भारत का मित्र है। मानते हैं इस बात को लगभग? तो अफगानिस्तान भी मित्र है, ठीक है, चीन पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया का सारा देश भारत का मित्र है। अब इस युद्ध में जो इजराइल ने युद्ध छेड़ा है, इजराइल और अमेरिका ने जिस युद्ध को जबरन थोपा है दुनिया के ऊपर, इस युद्ध में अगर भारत की भूमिका हो जाती किसी भी तरह से, अगर मोदी जी हस्तक्षेप करके, मना के, पटा के, या वो जो आजकल चला हुआ व्यापार की धमकी, जो भारत पाक युद्ध में ट्रंप का बयान आया था, भारत तो बहुत बड़ा बाजार है दुनिया में, चीन के बाद सबसे बड़ा बाजार भारत है, अमेरिका से भी बड़ा बाजार है। भारत की अपनी भी तो कुछ होनी चाहिए शर्तें। भारत यही शर्त रख देता कि आप लोग युद्ध करेंगे तो भैया हम फिर सोचने पर मजबूर हैं, युद्ध बंद कीजिए, तो ये युद्ध बंद हो जाता है। युद्ध बंद नहीं हुआ,
दुनिया में क्या होगा, ईरान का क्या होगा, इजराइल का क्या होगा, ये तो युद्ध खत्म होने पर देखा जाएगा। सर 9वां दिन है युद्ध का आज दोनों तीनों देशों में, लेकिन उसी जो है कोई भी पीछे नहीं हट रहा है और धमकी पर धमकी मिल रही है ट्रंप की तरफ से पूरी दुनिया को। नहीं, पीछे कोई हटेगा भी नहीं। सबके साख का सवाल है कैसे हटेगा। ईरान हटने का मतलब होता है सिरेंडर करना, अमेरिका के हटने का मतलब होता है सिरेंडर करना, इजराइल के हटने का मतलब होता है सिरेंडर करना। अब एक बात आप बताओ कि अमेरिका कैसे सिरेंडर करेगा, इजराइल कैसे सिरेंडर करेगा, और अगर अमेरिका सिरेंडर कर गया ईरान से तो विश्व गुरु ईरान हो जाएगा। फिर बात समझ रहे कि नहीं समझ। और ईरान अगर सिरेंडर हो गया तो उसे इजराइल की गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन सऊदी अरब में पूरे देश भर के लोगों के जो धनपति लोग हैं हमारे देश के, उनके वहाँ ठिकाने हैं, उनके होटल हैं, उनके घर हैं, वो भी वहाँ से पलायन करने लगे हैं। तो ये क्या हमारे देश की जो विदेश नीति है वो फेल हो गई है? हाँ बिल्कुल, अभी हालत ठीक नहीं है। करोड़ों भारतीय जो गल्फ़ में, इजराइल में फंसे हैं वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। सरकार ब्लैक भी नहीं लगा रखे लोगों ने वहाँ पर। हाँ, सरकार उन्हें लाना भी चाहती है, लेकिन कोई रास्ते अभी फ़िलहाल बन नहीं रहे हैं, क्योंकि तमाम खाड़ी के देशों पर ईरान लगातार हमले कर रहा। खाड़ी के देशों पर इसलिए हमले कर रहा कि वहाँ अमेरिकी अड्डे हैं, वहाँ CIA के अड्डे हैं, अमेरिका के बेसेज हैं, फौजी हैं, मोसाद के अड्डे हैं, होटलों में अमेरिकी सेना ठहरी हुई है। तो उन सब जगहों का लोकेशन निकाल के ईरान कंटिन्यू उस पर भी टारगेट कर रहा है। आबादी के हिसाब से हमारा देश तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर 80 करोड़ लोग जो है फ्री के अनाज पर चल रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। मोदी जी अनाज बांट रहे हैं। यदि महामंदी हो जाती है या और जो हाइक हो जाते हैं पैसे, कीमत बढ़ जाती है चीज़ों की, तो क्या हमारे देश की जनता अफोर्ड कर पाएगी इस तरह से तेल का खर्चा? नहीं, अभी फ़िलहाल तो उन्हें मुफ्त अनाज मिल रहा है। सरकार मुफ्त खाने के तेल, चीनी और चाय पत्ती इत्यादि भी अगर साथ में शामिल कर देगी तो जनता तो खुश रहेगी। जनता मस्त है, उसमें दाल बढ़ा दीजिए। अभी तो सिर्फ चावल और गेहूँ अनाज मिलता है ना, इसमें दाल, तेल, चीनी, नमक, मसाला मिक्स करके डाल दीजिए और चलाइए। तैयार है, जनता दे रही है, वोट देती रहेगी। लेकिन अब जो महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ अनाज से लगता है समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन जो आम आदमी को लिए खबरें आने लगी हैं कि सब पे असर पड़ेगा, तेल महंगा होता है, खनिज, ये जो बाहर से गैस आती हैं, इससे यहाँ की इंडस्ट्री की कमर टूट जाएगी। और जो वो सब जगह हो रहा, सभी जगह ये चीज़ें हो रही हैं। औद्योगिक इकाइयों में जो गैस इस्तेमाल होते हैं वो स्टॉक उसका लिमिट हो रहा है। कई जगह उद्योग बंद होने की खबरें आ रही हैं। दुनिया की बात कर रहा हूँ, उसमें भारत भी शामिल है। दुनिया की मंदी से भारत अपने आप को बचा तो नहीं सकता है ना, कितना बचाएगा। देखिए, किसानी और खेती गृहस्थी में तो चलो भारत है, उसका तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तो वहीं से आती है। हाँ, नहीं, खेती किसानी को तो बचा लेंगे हम, बगैर खाद के भी उत्पादन क्षमता कुछ कम ही सही, लेकिन बचा लेंगे, यानी जिंदा तो रह लेंगे। इतने तो कास्ट के ज़मीन हैं, ठीक है। पीने के पानी भी इतना भारत में अभी फ़िलहाल है, गंगा जमुना सरस्वती का कृपा है, और कई नदियां हमारे पास है, सतलुज, घाघरा। हम तो दूसरों का पानी रोकते हैं, एक बात बता रहे हैं, हमारे पास पानी की कमी नहीं और खाने की भी कमी नहीं। अब बच रहा के अतिरिक्त जो आवश्यकताएं हैं वो सब प्रभावित होंगी, निसंदेह प्रभावित होंगी, और किसानों को भी संकट का सामना करना पड़ेगा। ट्रेड डील एक अलग समस्या था, युद्ध उस पर अलग समस्या है, कटे पे नमक छिड़कने जैसा हो गया। अभी ट्रेड डील पर तो हंगामा हो ही रहा था, किसान संगठनों का अभी जमावड़ा जुट ही रहा था। अब ये नया मसला खड़ा हो गया, तो इसमें वो कृषि के उपकरण, खाद इत्यादि इसका भी शॉर्टेज होने वाला है।